तो ये सारे जो केसेस थे वो आपके प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ पर बेस्ड थे, आपको क्लियर हो गए होंगे। एक और इफेक्ट है विच इज कॉल्ड एज मैग्नस इफेक्ट, है ना, ये भी उसी पर बेस्ड होता है। इसका एक वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे कई सारे। उसमें क्या है, एक बहुत ही ऊंची हाइट से, अगर मान लीजिए एक बड़ा सा डैम है, उसमें वीडियो है एक वेरिटेजियम का है, उन्होंने एक काफी ऊंची हाइट से एक बॉल को, बास्केटबॉल को नीचे की तरफ फेंका। तो जब आप उस बॉल को नीचे की तरफ छोड़ दोगे ऐसे, तो वो बॉल ऑलमोस्ट सीधा सीधा नीचे आती है, थोड़ा बहुत ही लेफ्ट राइट को डेविएट होती है ना। लेकिन अगर मैं इसी बॉल को थोड़ा सा रोटेट करके, अगर मैं ऐसे मान लीजिए घुमाकर, है ना, ऐसे घुमाकर अगर फेंकता हूं, तो जब आप इसको रोटेट करके फेंकोगे तो इस बॉल के पास यहाँ वाले हिस्से पर जो वेलोसिटी होगी, ऑब्वियसली इसकी एक वेलोसिटी तो v नीचे की तरफ थी ही, तो ये वाला जो हिस्सा है सॉरी, ये वाला जो हिस्सा है लेफ्ट वाला, ये नीचे की तरफ, यार ये कैसा बन रहा है, क्या हो रहा है, ये वाला हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ एक वेलोसिटी लेगा जो कि v प्लस आर ओमेगा होगी, बिकॉज ओमेगा की आपने एंगुलर वेलोसिटी देखी है, तो v प्लस आर ओमेगा की वेलोसिटी मिलेगी। और ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर, इसकी वेलोसिटी v माइनस आर ओमेगा हो जाएगी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब चूंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा है, तो यहाँ स्ट्रीम लाइंस ज्यादा बनेंगी और यहाँ कम बनेंगी, तो यहाँ वाला जो पॉइंट है वहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ का ज्यादा हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? यस सर। यस सर। ओके। और अगर मान लीजिए मैंने इसी बॉल को ऊपर से इस तरीके से घुमा के फेंका, तो उस केस में क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है बॉल का, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो ये वाला पॉइंट जो है, अब ये वाला v प्लस आर ओमेगा से नीचे जाएगा, और ये वाला v माइनस आर ओमेगा से, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। अब ऐसे में क्या होगा, यहाँ की जो स्ट्रीम लाइंस होंगी वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेंगी एज कंपेयर टू यहाँ की। तो स्ट्रीम लाइंस अगर लेफ्ट साइड की ज्यादा है, राइट साइड की ज्यादा है, तो राइट की वेलोसिटी क्या कैसी हो जाएगी, ज्यादा। ज्यादा। तो हम यहाँ कह सकते हैं v राइट इज ग्रेटर देन v लेफ्ट। यस सर। तो इसका मतलब p लेफ्ट विल बी ग्रेटर देन p राइट। ई तो राइट। इसकी वजह से ये बॉल सीधे सीधे ना जाते हुए, मालूम है इसका जो पाथ है ना, जैसे इसका सीधा सीधा रहा था ना, इसका पाथ जो है वो ऐसा हो जाएगा। यानी आपको अजीब सा अद्भुत सा नजारा दिखाई देगा कि ये जो अगर पानी यहाँ पर नदी बह रही है ना, डैम है ये, तो इस डैम की वॉल से जब आप इस बास्केटबॉल या फुटबॉल को घुमाकर फेंकोगे, तो ये बॉल पहले सीधे जा रही थी, अब ये पैरेलल टू वाटर जाएगी काफी दूर तक। ये आप वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, वेरिटेशियम करके और एक। ऐसा कैसे पैरेलल? वही तो, इसी वजह से तो हो रही है, मैग्नस इफेक्ट कहलाता है ये। क्यों हो रहा है ये? बिकॉज ऑफ सेम प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ, क्योंकि घुमाकर फेंका है तो एक साइड की जो वेलोसिटी है एयर की वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दूसरी साइड, तो जिस साइड की वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां का प्रेशर कम होगा, और अगर वहां का प्रेशर कम हो गया तो इसका मतलब ये इस तरीके से जाने लगेगा। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। आप लोग देख सकते हो इस तरह का वीडियो, इफ यू वांट इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, है ना, आप लोग देख सकते हो। खैर, इस केवल मैग्नस इफेक्ट डाल देना, यू विल कम टू सी दोज वीडियोस। चलो, तो ये सारे जो प्रिंसिपल है, ये सारे जो लॉजिक्स हैं, ये आपके प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ पर बेस्ड होते हैं, करेक्ट? अब सुनो, अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ऑल दीज इफेक्ट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में टॉरिसेलीज लॉ पढ़ा था, और हमने ये देखा था कि जब भी कोई लिक्विड बाहर निकलता है किसी कंटेनर में से, तो वो कितने दूर जाता है, उसकी रेंज क्या होती है, टाइम कितना लेता है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज हमने नहीं देखी, दैट इज द रिएक्शन फोर्स विच दिस लिक्विड इज गोइंग टू प्रोड्यूस। तो रिएक्शन फोर्स ड्यू टू इफ्लक्स वेलोसिटी, ये समझो जरा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो छोटा सा है और इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल हैं कई सारे। तो अब रिएक्शन फोर्स इफ्लक्स वेलोसिटी की वजह से क्यों आता है, समझो। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ एक कंटेनर लिया, और उस कंटेनर को मैंने जमीन पर रखा हुआ है इस तरीके से, और ऐसे में मैं इसको पानी से भर देता हूँ, और मैंने एक होल किया, तो जैसे ही मैं यहाँ होल करूंगा, लिक्विड यहाँ से बाहर निकलेगा बिकॉज ऑफ इफ्लक्स, और इसकी वेलोसिटी रहेगी वो इफ्लक्स वेलोसिटी होगी, पानी इस तरीके से प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ बाहर आएगा। देखा है आपने ये?
Yes, sir. Yes, अब sir. सुनिए क्या होगा। जैसे ही पानी बेटा बाहर आएगा तो इसके बाहर आने के कारण इसका कंटेनर का जो मास है वो चेंज होगा, क्योंकि लिक्विड इसके अंदर से बाहर जा रहा है। अरे बोलिए। हाँ सर. Yes, sir. तो जब ये मास चेंज होगा तो ये इस पर एक थ्रस्ट फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, जिसको हम लोग एफ रिएक्शन बोल देते हैं या फिर बोल देते हैं एफ थ्रस्ट। और ये जो थ्रस्ट फोर्स या रिएक्शन फोर्स होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है वो आपको पता होना चाहिए। तो एफ रिएक्शन इज सिंपली गिवन एज dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये तो क्लियर है सबको। Yes, sir. हाँ सर. अब इसकी वेलोसिटी तो फिक्स्ड है, तो यहां पर ve इंटू dm by dt बचेगा। अरे बोलिए। Yes, sir. हाँ सर. ठीक है, अब मास की जब हम बात करें तो मास क्या होता है? Density into volume. है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहां से अगर आप एफ रिएक्शन लिखोगे तो एफ रिएक्शन विल बिकम VE इंटू डी बाई डी टी ऑफ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है आपका? व्हाट इज वॉल्यूम? Height आप into जानते हो? area. अच्छा ऐसे लिख लो, चलो छोड़ो। रो इंटू वॉल्यूम, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. नहीं सर. तो यहां से एफ रिएक्शन लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा? V इफ्लक्स, तो VE लिख दो उसको, इंटू रो इंटू डीवी बाई डी टी। और डीवी बाई डी टी क्या होता है आपका? हाँ, यही गलती करे जाते हो। अबे ये वेलोसिटी थोड़ी है, वॉल्यूम है। तो डीवी बाई डी टी का मतलब हो गया वॉल्यूम फ्लो रेट। ये क्या है? वॉल्यूम. वॉल्यूम rate. फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है? अगर इस ओरिफिस का एरिया स्मॉल ए है तो आप जानते हो डीवी बाई डी टी को एरिया इंटू वेलोसिटी लिखते हैं या नहीं? हाँ, sir. तो हाँ दिस विल बी सर. सिंपली गिवन एज स्मॉल ए इंटू वीई। तो जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो जो रिएक्शन फोर्स लगता है वो रो स्मॉल ए इंटू इफ्लक्स वेलोसिटी का स्क्वायर, इतना रिएक्शन फोर्स लगता है। यानी कि ये कंटेनर अगर स्मूथ सरफेस पर रख देते तो आपने देखा होगा कई बार फायर ब्रिगेड की जो लेजम होती है, जो पाइप होता है, नोजल होती है, तो जब उसको अगर मैं जमीन पर रख हाँ. दूं तो वो सांप जैसे मूव करने लगती है, करती है नहीं पानी निकलने के कारण? Yes sir. So that is happening because of this efflux velocity and which is producing this reaction force. और उस reaction force का magnitude कितना होता है? Rho A into V square. Rho is density of the liquid which is coming out. A is the area of orifice. Remember, A is the area of orifice. Tank से इसको मतलब नहीं है। अरे ये clear है या नहीं? Yes sir. Yes, सर sir. मतलब अपन ने उसको स्क्रू से ये नहीं किया तो वो इतना बड़ा कंटेनर डायरेक्ट पीछे जाएंगे. हाँ, अगर फ्रिक्शन हटा दिया यहाँ से और ये अटैच नहीं है तो फिर ये डायरेक्ट पीछे जाएगा। क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है वो आपका, जो आपने देखा होगा गार्डनिंग के दौरान वो अपन लगाते हैं एक, क्या, वो नहीं होता इक्विपमेंट जो गोल गोल घूमता है, पानी को फेंकता है, फव्वारा। देखा है? स्प्रिंकलर. हाँ, स्प्रिंकलर सही वर्ड है। Irrigation. तो स्प्रिंकलर को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें यही तो कॉन्सेप्ट होता है कि वो क्या करता है, वो लिक्विड को जैसे ही बाहर फेंकेगा तो उसके फेंकने के कारण उसके सरफेस पर क्या होगा, एक पीछे की तरफ फोर्स लगेगा तो वो घूमेगा गोल गोल। आप समझ रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ हो गया, जैसे मान लो ये ले लिया, ये देखना एक सेकंड। देखो ऐसा कुछ स्प्रिंकलर दे दिया आपको, तो इस एक्सिस के अबाउट रखा हुआ है। अब पानी जब यहाँ से बाहर निकलेगा इस तरफ, तो पानी इधर बाहर निकलेगा और इस तरफ इधर बाहर निकलेगा। तो पानी के बाहर निकलने के कारण इस पर क्या लगेगा? एक रिएक्शन फोर्स। इस पर पीछे की तरफ लगेगा एफ रिएक्शन और इस पर यहाँ की तरफ लगेगा। अब ये जो एफ रिएक्शन है ये आप ध्यान से देखो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अरे बोलो। Yes, sir. ये टॉर्क इस स्प्रिंकलर को क्या करेगा? गोल गोल घुमाना शुरू कर देगा। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? हाँ. तो हाँ. ये इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है जो आपका रिएक्शन फोर्स लगता है। तो ये एक आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें यही सब छोटी मोटी चीजें रहती हैं, तो मैक्सिमम चीजें इसी पर बेस्ड रहती हैं। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। Yes, sir. Yes sir. ओके, तो ठीक है, फिर आज मैं इतना ही रखूंगा, 12:30 होने वाले हैं।
कल से जो लेक्चर है वो याद रखना अपना 11 से 12:30 तक, सॉरी 11:30 से 1 तक रहेगा। तो आज अगर लेक्चर आप अटेंड करते हैं तो एक बार मैम को रिक्वेस्ट करिएगा, उनको बताइएगा कि पहले ही ऑलरेडी एक बार मैं चेंज कर चुका हूँ टाइम। कुछ बच्चों का लेक्चर शायद सर का 1 बजे स्टार्ट होना था, इसीलिए मैंने 11:30 से स्टार्ट किया है। तो और उसके पीछे इसलिए नहीं जा सकता मैं क्योंकि शायद कुछ बच्चों का मैथ का लेक्चर रहेगा जो 11:30 तक खत्म होता है। तो मेक श्योर कि आप वो क्लियरली अपनी बात रख पाए, एंड सभी लोग रखेंगे तो आई एम श्योर शील अंडरस्टैंड। कल से न्यू Yes, टॉपिक sir. होगा क्या स्टार्ट, लेट्स सी। हो सकता है मैं वर्कशीट दे दूं आपको प्रैक्टिस के लिए, तो इट डिपेंड्स, है ना। अगर वर्कशीट प्रोवाइड कर दी आपको कल तो फिर वो करोगे आप लोग, देन वील स्टार्ट द न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक वही कह लो एक तरीके से। क्वेश्चंस लगा लो। हाँ, वर्कशीट में आज सर्च करता हूँ, ठीक है। चलिए, Yes, sir. ओके बच्चों, बाय एवरीवन। अरे सर स्क्रीनशॉट Bye, sir. स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट। कुछ खास नहीं, मैग्नस इफेक्ट सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये इंपॉर्टेंट, रिएक्शन फोर्स, इसके एप्लीकेशंस वगैरह सॉल्व करिए आज, है ना। बाकी फिर कुछ Yes, क्वेश्चंस sir. के थ्रू मैं ले लूंगा, साइफन ट्यूब वगैरह जो है वो क्वेश्चंस के थ्रू समझा दूंगा, रेस्ट ऑल सेम। चलो आज के लिए इतना ही, विल सी यू टुमारो, बाय बच्चों, Bye, Bye, sir. sir. बाय एवरीवन, बाय।